शाबू एक बस्ती का गरीब गटेरिया था। इसके पास एक लंबी खूबसूरत छड़ी थी जिससे वो बकरियों के रेवड़ पर काबू पाने के साथ साथ इस छड़ी की मदद से दरख्तों के पत्ते भी झड़ा करता था। नामालूम इसकी छड़ी में ऐसी क्या जादुई ताकत थी कि छड़ी को ज़रा सा घुमाते ही सारी बिखरी बकरियां ज़रा सी देर में इकट्ठी हो जाती। कोई दरिंदा अगर इनके आसपास मंडलाता दिखाई देता तो छड़ी से इशारे करते ही दुम दबाकर भाग जाता। बकरियां मज़े से ताज़ा हरी भरी घास चरती रहती और गडेरिया बेफिक्री से बैठा रहता। दिन ढलने तक शाबू गडेरिया का यही मामूल था। इस बस्ती में सबसे रईस आदमी बिन खल्फ था जो कई एकड़ ज़मीनों का मालिक था। इसके पास सैकड़ों की तादाद में गायें, भैंस, भेड़ें और बकरियां थीं जिन्हें एक बड़े आहते के अंदर बाड़े में रखा गया था। इस बाड़े के साथ ही गल्लाबानी, चरवाहों और किसानों की झोपड़ियां थीं। ये झोपड़ियां मिट्टी के आरे से बनी हुई थी। धूप से बचने के लिए खजूर के पत्तों और छाल की छत डाली गई थी। इन खस्ता हाल झोपड़ियों में से एक झोपड़ी में शाबू और एक में दूसरा चरवाहा सीनू रहता था। शाबू बिन खल्फ की बकरियों को उजरत पर चराता था। सुबह से शाम तक बकरियां चराने के औस बिन खल्फ इसे सिर्फ एक सिक्का देता था। इस एक सिक्के से गरीब गटेरिए की क्या खाक ज़रूरत पूरी हो पाती। दिन भर का थका हारा लड़का रूखी सोखी खाकर शुक्र अदा करता और लंबी तान कर सो जाता। सुबह सवेरे बेदार होता, इबादत से फारिग होकर फिर से बस्ती के बाहर चरगाहों में बकरियां चराने निकल पड़ता। एक दिन शाम को शाबू ने बकरियों को इकट्ठा करने के लिए अपनी छड़ी घुमाई, मगर ये क्या, बार बार छड़ी घुमाने पर भी बकरियों ने चरना नहीं छोड़ा था। शाबू सख्त परेशान हो गया। शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इसे हर हाल में हमेशा की तरह वक्त पर बस्ती पहुंचना ज़रूरी था, क्योंकि बकरियों का मालिक बिन खल्फ बहुत जालिम इंसान था। ये छड़ी शाबू की बाबा की यादगार थी। इसके बाबा नेक और नहायत इबादत गुजार बुजुर्ग थे। ज़ईफ़ी के बायस वो एक छड़ी को ज़मीन पर टेक कर इसके सहारे चला फिरा करते थे। शाबू बाबा की वाहिद औलाद था। वो भी अपने बाबा की तरह क़नाअत पसंद और नेक लड़का था। बाबा की आखिरी निशानी ये छड़ी बाकी रह गई थी। इस छड़ी से इसे बहुत लगाव था। इसने छड़ी को बहुत संभाल कर रखा हुआ था। ये करामाती छड़ी इसके बहुत काम आती थी। सीनू भी बिन खल्फ की भेड़ें चराने पर मामूर था। शाबू की बकरियां वक्त पर चरने जाती थी और वक्त पर ही वापस आ जाती थी। बकरियों की देखभाल, सफाई सुथराई और हिफाजत शाबू खुद करता था। इसकी कई बकरियां खूब मोटी और फरबा थी, ढेरों दूध देती और इनकी तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा था। यही वजह थी कि बिन खल्फ शाबू से खुश था और अनकरीब इसे भेड़ों के गलने की जिम्मेदारी भी सौंपने का फैसला कर चुका था। सीनू चरवाहा, जो शाबू का पड़ोसी भी था और शाबू से सख्त हसद करने लगा था, वो एक गैर जिम्मेदार और लापरवाह चरवाहा था। इसे बस आराम से गर्ज थी। इसे किसी तौर पर शाबू की तरक्की पसंद नहीं थी। वो मौका की तलाश में रहने लगा था कि किसी तरह भी मालिक की नज़रों में शाबू को गैर जिम्मेदार साबित कर दे। एक दिन सीनू को मौका मिल ही गया। इसने शाबू की छड़ी चुरा ली और इस जैसी दूसरी छड़ी रख दी। हसद के मारे इसने असली छड़ी के टुकड़े करके इसे घने जंगल के बीच ज़मीन में दबा दिया। सुबह सवेरे शाबू भेड़ बकरियों को जमा करते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा, मगर ये क्या, छड़ी घुमाने के बावजूद बकरियां काबू में नहीं आ रही थीं। शाबू इनके पीछे भाग भाग कर इन्हें जमा करके बुरी तरह हाँफने लगा था। इसे इस छड़ी से कितना आराम और सहूलत थी। इसने दुख से एक सर्द आह भरी और टूटे कदमों के साथ बस्ती की जानिब चल पड़ा, जहाँ बिन खल्फ इसकी आमद का शिद्दत से मुंतज़िर था। सीनू ने शाबू को देखते ही बिन खल्फ से कहा, मालिक, शाबू आ गया। मामूल के मुताबिक बकरियां की गिनती की गई तो बकरियां कम थी। बिन खल्फ गुस्से से आग बगोला होते हुए बोला, गैर जिम्मेदारी की हद हो गई। मैंने तुम पर अंधा एतमाद करके बड़ी गलती की है। सीनू सही कहता था। शाबू सर झुकाए खड़ा चुपचाप सुनता रहा। इस रात बिन खल्फ ने सज़ा के तौर पर शाबू को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया। बेचारा शाबू भूखा प्यासा ही सो गया। सुबह होते ही बिन खल्फ ने कोठरी में आकर इसे जगाया और बोला, एहसान फरामोश लड़के, मैंने तुम्हें मुफ्त में पालने के लिए नहीं रखा। रोज़ एक सिक्का देता हूँ।
अब जब तक तुम मेरी बकरियां ढूंढ कर वापस नहीं लाओगे तब तक मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा और न तुम इस कोठरी में रहोगे। बिन खल्फ ने शाबू को बस्ती से निकाल दिया। शाबू मायूस होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। सीनू ने जंगल में जिस जगह छड़ी के टुकड़े दफनाए थे वहाँ करीब ही एक बड़ा सा तालाब था। पूरे चांद की रात में इस तालाब के किनारे परियां उतर कर आती हैं। इस रात परियों के साथ परिस्तान की शाही सवारी, खूबसूरत घोड़ा गाड़ी भी थी। गाड़ी में जता हुआ घोड़ा तालाब के आसपास उगी हुई घास मज़े से चल रहा था कि अचानक घोड़ा भुतक कर उछला और शाबू दरख्त के ओट में छुपकर परियों को देखकर हैरान हो रहा था। घोड़े के बुरी तरह करहाने की आवाज़ सुनकर घबरा गया। परियों के साथ इनका रखवाला जिन भी वहाँ मौजूद था। इसकी तेज नाक ने आदम की बू सूंघ ली थी। जिन ने पीछे से जाकर शाबू को पकड़ लिया और मलका परी के सामने पेश कर दिया। शाबू डरपोक नहीं था और ना इसने कोई जुर्म किया था। घोड़े के जख्म को देखकर परियां परेशान हो गईं क्योंकि खून मुसलसल जारी था। इसके पाँव में कोई चीज़ फंसी हुई मालूम हो रही थी। शाही घोड़े की देखभाल पर मामूर जिन ने मुआयना करते हुए कहा, घोड़े के पाँव में चुभी चीज़ कोई कांटा नहीं बल्कि टूटी छड़ी का बड़ा सा नुकीला टुकड़ा था। शाबू अपनी छड़ी को अच्छी तरह पहचानता था। ये देखकर उछल पड़ा और बेइख्तियार बोल उठा, वो मेरी प्यारी छड़ी, तुम यहाँ हो। सारी परियां शाबू को गुस्से से घूरने लगीं। रखवाला जिन आगे बढ़कर बोला, गुस्ताख, तुमने हमारे मलका के घोड़ों को जानबूझकर जख्मी किया है। शाबू ने बेखौफी से कहा, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी छड़ी तो सही सालिम थी, कल कोठरी से गायब हो गई थी और अब यहाँ इस हालत में मिली है। शाबू की बेखौफी जाहिर कर रही थी कि वो सच बोल रहा है। रखवाले जिन को छानबीन के लिए इंसान के रूप में बस्ती भेजा गया। मालूम हुआ कि यह शरारत सीनू की है। इसने ही शाबू को मालिक की नज़रों में गिराने के लिए छड़ी के टुकड़े करके जंगल में दफना दिए थे। मलका परी के हुक्म पर रखवाला जिन सीनू को उठा लाया। सीनू मलका परी के कदमों में पड़ा था। इसे अपना जुर्म कबूल करने में लम्हा भी नहीं लगा। मलका परी ने शाबू की छड़ी तोड़ने, इसे परेशान करने और मालिक से पिटवाने के जुर्म में सीनू को सख्त सज़ा सुनाकर परिस्तान के कैद खाने में कैद करने का हुक्म जारी कर दिया और शाबू की इसकी छड़ी के बदले एक नई खूबसूरत जादुई छड़ी दी जो चांदी को सोना बना देती थी। बिन खल्फ को असल बात मालूम हुई तो वो नादाम हुआ। इसने शाबू को अपने तमाम रेवड़ का निगरान बना दिया और एक उम्दा मकान इसे दे दिया। अब इस छड़ी को कोई चुरा भी नहीं सकता था। जो भी इसे चुराने की कोशिश करता तो वो पत्थर का हो जाता जिसे शाबू ही असल शक्ल में ला सकता था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।